को संभाला, बहुत संभाला। और उसके बाद मां कौशल्या के पास गए विदा लेने के लिए। मां से बिना पूछे कैसे चले जाएंगे? आपको बताऊं, सवेरा हो गया है, मां को कुछ पता नहीं था। कौशल्या मैया कुछ नहीं जानती है। मां ने जब राम जी को देखा तो मां लगी लाड़ लड़ाने, माथा चूमने। मां बोली, राम तुम नहाए नहीं अब तक? पिताजी तुम्हारी राह देख रहे होंगे, विलंब हो गया है, आओ कुछ मिष्ठान पाओ और उसके बाद शीघ्र स्नान करके पिताजी के पास जाओ, तुमको युवराज बनना है। राम जी मां को संभाल कर बिठाए और कहते, मां आपको पता नहीं है शायद, पिताजी ने रात भर में धर्म का विचार कर लिया है। मां बोली, कैसा धर्म? राम जी बोले, अच्छा ये बताओ मां, मैं बड़ा हूं कि भरत? बोलिए, कौन बड़ा है? मां बोली, तुम बड़े हो, मेरा राम बड़ा है, अब भरत छोटे हैं। राम जी बोले, अच्छा मां फिर बताओ, अयोध्या बड़ी है कि जंगल बड़ा है? मां ने कहा, जंगल बड़ा है राम। राम जी बोले, मां पिताजी ने धर्म का विचार कर लिया, मैं बड़ा बेटा हूं ना, इसलिए पिताजी ने बड़े बेटे को जंगल का बड़ा राजा बना दिया है, अब भरत छोटा है, उसको अयोध्या का छोटा राजा बना दिया। राम जी ये नहीं बोले कि पिताजी ने मुझे वनवास दे दिया है, ये नहीं बोले। क्या बोले? पिता दीन मोहि कानन राजू, जहां सब भांति मोर बड़ काजू। राम जी कहते, मां पूज्य पिताजी ने मुझे बन का राजा बना दिया है, पिता दीन मोहि कानन राजू। और यूं ही नहीं दिया है, वहां मेरी बड़ी आवश्यकता है मां, जहां सब भांति मोर बड़ काजू। कुछ दिनों की बात है मां, मैं यूं बन जाऊंगा, 14 वर्ष बिता करके वापस तुम्हारे पास चला आऊंगा। राम जी बोल रहे हैं, अब मां स्तब्ध होकर सुन रही हैं। आपको एक बात बताऊं, राम जी की ये मधुर बात, मधुर शब्द कौशल्या मां के हृदय में बाण की भांति लग गए। मां तो एकदम स्तब्ध हो गई। एक 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 जीव होता है जिसका नाम है छछुंदर। क्या नाम है? आप लोग सुने हैं कभी नाम उसका? देखे हैं? चूहे जैसा होता है, चूहे जैसा। एक मान्यता है, एक मान्यता, बस मान्यता कहती है कि सांप जब छछुंदर को देखता है ना, तो उसको लगता है कि ये चूहा है। अब चूहा जानकर सांप छछुंदर को पकड़ लेता है, लेकिन जैसे मुंह में पकड़ता है सांप, पकड़ने के बाद वो फंस जाता है। कैसे? अब पकड़ने के बाद सांप को पता चलता है ये तो छछुंदर है, चूहा नहीं है। अब मान्यता ऐसी है कि यदि सांप उसको निगलेगा तो मर जाएगा, और यदि बाहर निकालेगा तो अंधा हो जाएगा। अब सांप फंस गया, निगले कि बाहर निकाले। इसी तरह एक महात्मा थे, वो केवल भजन करते थे, दिन रात भजन करते थे, भोजन नहीं बनाते थे। सोचते थे भोजन बनाऊंगा तो 1 घंटा बर्बाद होगा मेरा, 1 घंटा भजन कर लूंगा। तो आप सोचेंगे महाराज खाते क्या थे? तो उनके बगल में, उनकी कुटिया के बगल में एक आश्रम था। आश्रम में बहुत सारे संत रहते थे। संत जब भोजन कर लेते थे और उनका जूठा पत्तल जहां फेंका जाता था, तो वो भजन करते करते महात्मा जी आते थे और उस पत्तल में से जूठन निकाल के संतों का जमा करते थे, और वही तुलसी स्पर्श करा करके और ठाकुर जी को भोग लगाते थे। वही जूठन भोग लगाते थे। अब भोग लगा के तुरंत पा करके फिर भजन करने लगते थे। ये उनका नियम था। हाँ? एक दिन वो संतों का जूठन लेकर के आए
अब बिना ठाकुर जी को भोग लगाए उसका निवाला मुंह में ले लिए। अब मुंह में ले लिए, फिर सोचे अरे राम हमने तो भोग लगाया ही नहीं आज। अब फंस गए वो, सोचे यदि निगल लूंगा तो ठाकुर जी के बिना भोग लगाए मैं निगल लूंगा, ये तो अपराध पाप हो जाएगा। बाहर निकाल दूंगा तो ये संतों की जूठन प्रसादी थी, उस प्रसादी का अपमान हो जाएगा। अब मैं करूंगा क्या? अब आपको बताऊं, रात को वो निवाला ले करके अब मुख में बैठे हुए हैं, न निगल रहे हैं न बाहर निकाल रहे हैं। पूरी रात बीत गई। और ये मैं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रहा हूं, ये सत्य घटना है, इसी कलयुग की घटना है। निवाला लेकर पूरी रात बैठे रहे मुंह में, न भीतर ले रहे न बाहर निकाल रहे हैं। सवेरे उनके सामने ठाकुर जी प्रकट हो गए, साक्षात भगवान उनका ये भाव देखकर प्रकट हो गए। बोले क्या हुआ, फंस गए हो? है? कोई बात नहीं, भोग नहीं निकला है तो मुख से निकालो, मैं भोग लगा लेता हूं फिर खा लो। बोले प्रभु मैं अपना जूठन कैसे खिलाऊं आपको? भगवान बोले आज तक न जाने किसका किसका जूठन खिलाया, तब कोई सोच नहीं थी अपना जूठन खिलाने में क्या हो रहा है। अब भगवान मुंह पकड़ दिए निकालने के लिए, वो दबाए है नहीं निकालूंगा, मैं अपना जूठन नहीं खिलाऊंगा, मैं ऐसे रखे रखे प्राण त्याग दूंगा। अब भगवान पीछे पड़ गए, मैं आज आपके ही जूठन का भोग लगाऊंगा। अब भगत बोले मैं मुख नहीं खोलूंगा। भगवान बरबस पकड़ के उनका मुख खोले और उसमें से अन्न का दाना निकाल कर ठाकुर जी अपने मुख में डाल दिए, भोग लगाकर बोले अब तुम पालो। ये है भाई गति सांप छछुंदर केरी, यही गति मां कौशल्या की हुई। गोस्वामी जी कहते हैं धर्म स्नेह उभयमति घेरी, भई गति सांप छछुंदर केरी। धर्म ने और प्रेम ने, धर्म ने और प्रेम ने मां कौशल्या के मति को घेर लिया। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भई गति सांप छछुंदर केरी। धर्म ने प्रेम ने पकड़ लिया। कैसे? धर्म कहता है पुत्र को पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, प्रेम कहता है बेटे को मां की ममता की छांव में रहना चाहिए। मां सोच नहीं पा रही हूं, मैं भेजूं कि रखूं इनको। थोड़ी देर मां कौशल्या मौन होकर सोचती नहीं और उसके बाद सिर ऊपर करके बोली राम, एक पुत्र के जीवन में सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है पता है तुमको? राम ने कहा आज्ञा करिए मां। मां ने कहा एक संतान के लिए सबसे बड़ा धर्म यह है कि वो जीवन पर्यंत अपने पिता की आज्ञा का पालन करता रहे। मैं आपको बताऊं, जब बाबूजी की सूचना मिली मुझे तो मैंने विनय से कहा कि फोन करके मना करना बाबू, अब कथा नहीं गाएंगे हम। अब इस परिस्थिति में कथा नहीं होगी। विनय की शायद बात हुई होगी भैया लोगों से। विनय ने हमसे कहा कि नहीं भैया, भैया लोग कह रहे हैं कि पिताजी की इच्छा थी, किसी भी कीमत पर उसको हम लोग पूर्ण करेंगे और उसी तिथि में कथा होगी। ये पुत्र का धर्म है, पिता की आज्ञा का पालन करना ये पुत्र के जीवन का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। मां कही राम पितु आयसु सब धर्म कटीका। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहती हूं। राम जी ने कहा आज्ञा करो मां। मां कौशल्या बोली राम, यदि केवल तुम्हारे पिताजी तुमको बन जाने के लिए बोले हों। कौन? पिताजी केवल बोले हों तो मैं मां हूं। मां का अधिकार संतान पर पिता से अधिक होता है।
यदि केवल पिता ने कहा है बन जाने के लिए, तो मैं तुमको आज्ञा देती हूं, तुम बन नहीं जाओगे, मेरा राम बन नहीं जाएगा।